हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए धमाकेदार ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे ड्रामास के मजे लेते रहिए। आगे उन दोनों की फर्स्ट नाइट होती है तो जान जाकर बेड पर सो जाता है। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी। तो जान कहता है मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ सो, ये लो तकिया और नीचे जाकर सो जाओ। तो नीतू ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है मुझे लगा कि तुम जेंटलमैन की तरह बिहेव करोगे और मुझे बेड पर सोने दोगे, लेकिन तुम तो जान कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूँ, नीचे बहुत ही ठंड लगती है लेकिन मैं तुम्हें इस तरह छोड़ भी नहीं सकता, लाओ मैं तुम्हारे लिए बेड लगा देता हूँ। और जान उसके लिए बेड लगा देता है और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। तो नीतू पूरी तरह डरी हुई होती है कि कहीं रात में जान उठकर उसके साथ कुछ कर ना दे। आगे आधी रात को नीतू बाथरूम से बाहर आती है तो वो सीधा जाकर जान के पास सो जाती है और ये दोनों फर्स्ट नाइट को एक साथ सोते हैं। अगली सुबह जब इन दोनों की नींद खुलती है और वो दोनों एक दूसरे को अपने सामने देखते हैं तो वो दोनों पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर नीतू जान पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि कल रात उसने उसका फायदा उठाया, पर जान उसे बताता है कि उसने कोई लाइन क्रॉस नहीं की बल्कि वो खुद उसके पास सोने के लिए आई थी। तो नीतू को याद आता है कि कल रात उसने नींद में ही ये सारा कारनामा किया है। आगे जान नीतू को कहता है आज हमारी शादी का पहला दिन है तो इसलिए अच्छे से एक्टिंग करना मेरी प्यारी वाइफ बनने का, क्योंकि अगर किसी को शक हो गया कि हम दोनों ने प्यार की वजह से एक दूसरे से शादी नहीं की है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो नीतू कहती है हाँ मैं समझ गई, तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो दोनों एक अच्छे कपल होने की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि सबको यकीन हो जाए कि उन दोनों के बीच बहुत प्यार है और उन दोनों ने प्यार की वजह से एक दूसरे से शादी की है। आगे जान की मॉम भी जान के घर आ जाती है मीना को लेकर, क्योंकि जान की मॉम को पूरा यकीन होता है कि नीतू ने सिर्फ पैसों के लिए उसके बेटे से शादी की है, इसलिए जान की मॉम उन दोनों का रिश्ता तुड़वाने के लिए और जान की शादी मीना से करवाने के लिए मीना को जान के करीब रखने की कोशिश करती है। और वो जान को ऑर्डर देती है कि आज के बाद मीना उसकी सेक्रेटरी रहेगी और वो उसकी ऑफिस में उसका हाथ बटाएगी। तो जान को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मना करने लगता है, पर उसकी मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो कहती है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मीना को अपने साथ ऑफिस में काम करने दोगे, इसलिए तुम्हें मानना होगा। तो नीतू भी जान की मॉम की ये बात मान लेती है और कहती है कोई बात नहीं। तो जान ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे मीना जान के ऑफिस में काम करने लगती है तो मीना जानबूझकर नीतू को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती और नीतू उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह हैरान रहती है। आगे नीतू शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें वो ये लिखती है कि ये शादी सिर्फ एक साल तक ही चलेगी, क्योंकि एक साल में उन दोनों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो वो लोग इस शादी को एक साल के बाद खत्म कर देंगे। जब जान को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो नीतू के साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता है, पर नीतू उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। तो जान नीतू के कहने पर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे जान नीतू से एक प्रॉमिस लेता है कि वो इस शादी की सच्चाई किसी को भी ना बताए, क्योंकि अगर इस शादी की सच्चाई सबको पता चल गई तो सब लोग उसे ही गलत समझेंगे कि उसने पैसों के लिए एक अमीर बंदे से शादी की और उसके बाद उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अगर एक साल बाद अगर उन दोनों का डाइवोर्स हुआ तो वो कोई ना कोई रीजन बना उसे डाइवोर्स दे देगा, लेकिन ये बात किसी को भी पता चलने नहीं देगा कि नीतू ने पैसों की वजह से उससे शादी की है। तो नीतू ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो जान से पूछती है कि तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो। तो जान कहता है वैसे भी समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, अगर हम दोनों के बीच कुछ होता भी है तो सारा ब्लेम मैं खुद पर लूंगा, क्योंकि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इज्जत पर कोई बात आई तो सब तुम्हें ही गलत समझेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ। और जान ये कहकर वहाँ पर सो जाता है। तो नीतू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिरकार जान किस टाइप का लड़का है, क्या वो सच में इतना अच्छा है या फिर वो उस टाइप का लड़का है जो लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ शान को भी पता चल जाता है कि जान और नीतू की शादी हो गई है। ये बात जानकर तो शान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अब जान किसी भी कीमत पर नीतू का हाथ नहीं छोड़ेगा और नीतू कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस नहीं जा पाएगी। अगले दिन जान नीतू को बताता है कि आज हम दोनों सबके सामने शादी करने वाले हैं। तो नीतू कहती है इन सब की क्या जरूरत है, वैसे भी हम लोगों ने कोर्ट मैरिज किया है और वैसे भी ये शादी कोई असली की शादी नहीं है जो हम इसके लिए समाज के सामने शादी करें। तो जान कहता है हमारे समाज में अभी भी लोग रीति रिवाज को मानते हैं और बिना शादी के एक लड़का और लड़की साथ रहे तो लोग उनके बारे में बातें बनाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में बातें बने, इसलिए मैं समाज के सामने तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आगे जान पूरे समाज के सामने नीतू से शादी करता है और वो नीतू को वादा भी करता है कि वो पूरे मन तन धन से अपना पति धर्म निभाएगा। तो नीतू उसकी सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये शादी नकली है, पर जान के लिए ये शादी असली होती है, क्योंकि उसने पूरे दिल से नीतू को अपनी वाइफ माना होता है। भले ही नीतू उसे अपना पति ना मानती हो पर वो उसे अपनी पत्नी मानता है। आगे टोंग भी वहाँ पर उन दोनों को बधाइयाँ देने आता है, पर यहाँ पर सबके सामने वो उन दोनों की शादी का राज खुलने लगता है कि जान
ने नीतू से जबरदस्ती शादी की है और वो यहाँ पर हंगामा करने लगता है। और उसके बाद श्री की मॉम भी आ जाती है जान की शादी में हंगामा करने के लिए और वो सबके सामने जान को बददुआ देने लगती है और उसे अपनी बेटी का खूनी भी बुलाने लगती है। तो जान की मॉम कहती है मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया है, इसलिए बकवास करना बंद करो। तो श्री की मॉम कहती है यहाँ पूरे समाज को पता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है कि तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया तो तुम पूरे समाज के सामने ये साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पूरे समाज को पता है कि तुम्हारा बेटा गलत है। और यहाँ पर श्री की मॉम जान को बहुत ही बुरा भला कहती है और उसकी खूब इंसल्ट भी करती है। तो बेचारा जान चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके बोलने या ना बोलने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने पहले ही उसके बारे में राय बना ली है कि वो कातिल है। तो बेचारा जान अपने आप को इतना बेबस देखकर बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है। इधर नीतू को जान के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इधर शान पैट को बता देती है कि नीतू ने एक अमीर बंदे से शादी कर ली है। तो ये बात जानकर पैट को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नीतू ने आखिरकार शादी कैसे कर ली। आगे जान पार्टी की बातों को याद करके बहुत ही रो रहा होता है कि तभी उधर से नीतू आ जाती है और वो जान को ऐसी हालत में देख लेती है। तो वो जान से पूछती भी है तुम रो क्यों रहे हो। तो जान यहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि उसकी आंखों में कुछ चला गया था, वो रो नहीं रहा और वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तो नीतू कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। तो जान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे काम पर जाना होगा। और जान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को जान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसकी फिक्र करने लगती है। तो जान ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और वो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र है, इसलिए तुम मेरी इतनी परवाह कर रही हो। तो नीतू कहती है बस एक इंसानियत के तौर पर मुझे तुम्हारी परवाह है, मैं तुम्हें बीमार होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ मत सोचो समझे। तो जान नीतू की इस बातों पर भी फिदा हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नीतू को उसकी फिक्र है। आगे नीतू को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसके घर में कोई भी सामान नहीं होता और कुछ दिन बाद उसके पापा भी घर आने वाले होते हैं। अगर घर में उसके पापा की जरूरत के सारे सामान नहीं होंगे तो उसके पापा को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो नीतू बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो उन सामानों को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी। इधर जान की मॉम को इस बारे में पता चल जाता है, तो वो जान को टोंट मारती है कि तुम्हारी वाइफ फिर से तुमसे पैसे मांगेगी, क्योंकि उसने तुमसे सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की है। पर जान अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुनता और वो नीतू के लिए स्टैंड लेता है कि उसने पैसों के लिए मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम, इसलिए आप बेकार की बातें सोचना बंद कीजिए। आगे तो नीतू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुमने जान से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। तो नीतू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता कि तब उधर से जान आ जाता है और तोंग से उसका फोन छीन लेता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तोंग कहता है मुझे पता है तुम नीतू का इस्तेमाल कर रहे हो मुझसे बदला लेने के लिए, जैसे तुमने सिरी का फायदा उठाया था मुझसे बदला लेने के लिए, लेकिन याद रखना मैं नीतू के साथ कुछ भी ऐसा वैसा होने नहीं दूंगा और मुझे पता है कि नीतू तुमसे प्यार नहीं करती। तो जान कहता है बकवास करना बंद करो, नीतू मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी हम दोनों ने शादी की है। तो टोंग कहता है ये सिर्फ एक तरफा प्यार है, नीतू तुमसे प्यार नहीं करती और जब तक नीतू तुमसे प्यार नहीं करती तो मेरे पास मौका है नीतू को पटाने का और मैं इतनी आसानी से नीतू को लेकर गिव अप नहीं करूंगा। तो जान उसकी बातें सुनकर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ मीना नीतू को जान की नजरों में गिराने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। जब जान की मॉम को इस बारे में पता चलता है तो वो नीतू पर बहुत ही भड़कती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जान आ जाता है और वो इस मामले को संभाल लेता है और वो अपनी मॉम को बताता है कि नीतू ने कोई भी पैसे चोरी नहीं किए हैं, बल्कि उसने ही पैसे वहाँ पर रखे थे। और जान यहाँ पर नीतू को मीना के प्लान से बचा लेता है, क्योंकि जान को पता होता है कि ये सारा कारनामा मीना का ही है। आगे मीना जान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे नीतू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, पर जान उसकी बातों में नहीं आता, उल्टा उसे वो धमकी देता है कि अगर उसने आइंदा से उसकी वाइफ की लाइफ में जरा सी भी टांग अड़ाने की कोशिश की या उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे माफ नहीं करेगा। और जान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जान सिरी के स्मारक पर जाता है तो नीतू भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाती है। इधर जान सिरी को कहता है तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत किया, तुम्हारी वजह से मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा और आज तक मैं झेल ही रहा हूँ, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने शादी कर ली है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नफरत से नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ कर दिया। मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन जो भी किया उसके लिए अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इधर नीतू ये सारी बातें सुन लेती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार जान किस टाइप का लड़का है, उसने सिरी के साथ कुछ गलत किया भी है या नहीं। कि तब वहाँ पर सिरी की मॉम भी आ जाती है और वो फिर से जान को बातें सुनाने लगती है। तो नीतू बीच में आ जाती है और वो सिरी की मॉम को रोकती है, पर सिरी की मॉम किसी की भी नहीं सुनती। तो जान नीतू को वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। तो जान कहता है मैंने बीबी हायर किया है, ना ही कोई डिटेक्टिव जो मेरी जासूसी करे। तो नीतू जान को कहती है तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। तो जान कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैंने सिरी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, पर नीतू जान की बातों पर बिलीव नहीं करती
और जान वहाँ से चला जाता है। आगे आधी रात को जान को श्री के सपने आने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह डर जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तो नीतू उसके पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है, तुमने जो श्री के साथ किया वो तुम्हें जीने नहीं दे रहा, तो तुम क्यों ना सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लो। तो जान कहता है, मैंने श्री के साथ कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं उससे प्यार करता था और ना ही मैंने उसका रेप किया है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करती, जैसे सारे लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। उन्होंने बस एक ही पहलू देखा और उन्हें सच मान लिया, जिस तरह तुम मान रही हो। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तुम्हें भी लगता है कि मैंने श्री के साथ गलत किया है। जब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम किस खेत की मूली हो। और जान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। क्या सच में जान ने श्री के साथ कुछ भी नहीं किया। और नीतू इस बात का पता लगाने के लिए श्री के बरसी पर जाती है और वहाँ पर परिचात और श्री की मॉम से श्री के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार श्री और जान का कैसा रिश्ता था। तो वो दोनों बताते हैं कि श्री जान से प्यार नहीं करती थी, बल्कि जान श्री से प्यार करता था और उसने श्री को अपना बनाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की। जान अच्छा लड़का नहीं है, वो उससे दूर रहे। तो नीतू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे पूरी सच्चाई पता नहीं चल पाती। आगे मीना नीतू को परिचात के साथ आते हुए देख लेती है, तो वो यहाँ पर नीतू पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगती है और उसके इंसल्ट भी करने लगती है। तो नीतू भी चुप नहीं रहती और उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे मीना का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। तो वो नीतू से बदला लेने के लिए जान के दिमाग में नीतू के खिलाफ घटिया घटिया बातें भरती है और उसे ये भी बता देती है कि आज नीतू तोंग से मिलने गई थी। तो जान जैसे ही तोंग का नाम सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपना सारा गुस्सा नीतू पर निकालता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोंग से मिलने की, मैंने तुम्हें मना किया है ना उस इंसान से मिलने की, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानती और उस इंसान से मिलने के लिए चली जाती हो। नीतू उसे पूरी बात समझाने की कोशिश करती है, पर जान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और उसके बाद कहता है, अगर आइंदा से तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा करूंगा। तो नीतू कहती है, बकवास करना बंद करो, मैं तोंग से मिलने के लिए नहीं गई थी, बल्कि मैं आंटी श्री जान से मिलने के लिए गई थी और मुझे तोंग ने घर नहीं छोड़ा था, बल्कि परिचात ने घर छोड़ा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो परिचात को कॉल करो और पूछ लो। तो जान को अपनी गलती रियलाइज होती और वो कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो नीतू कहती है, तुमने मुझे बताने का मौका ही कब दिया, तुम्हें तो बस गुस्सा करना आता है और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आता है। तो जान नीतू से माफी मांगता है, पर नीतू उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह जान फिर से नीतू से माफी मांगने के लिए जाता है, पर नीतू उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे इग्नोर करती है। पर जान तो जान होता है, वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और वो उसके करीब जाने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहता है। तो नीतू जान से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। तो जान कहता है, तुम्हें क्यों जानना है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। तो नीतू कहती, बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। तो जान कहती है, मुझे ना झगड़ालू टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है, जैसे कि तुम। तो नीतू उसकी बातें सुनकर मुंह बनाने लगती है। आगे नीतू उस हादसे के बारे में सब कुछ पता लगाने लगती है ताकि वो सबके सामने जान की सच्चाई ला सके कि उसने श्री के साथ गलत किया है क्या नहीं। और वो इसी सिलसिले में श्री के घर जाती है। तो श्री की मॉम नीतू के दिमाग में जान को लेकर जहर भरने लगती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने उनकी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया है। और यहाँ पर आंटी श्रीजा नीतू को वो लेटर भी देती है जो श्री ने मरने से पहले लिखी होती है। तो नीतू जब उस लेटर को पढ़ती है तो उस लेटर में ये लिखा होता है कि जान ने नशे की हालत में उसका फायदा उठाया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। तो नीतू को ये बात खटकती है क्योंकि जान ने उसे बताया था जब उसके पहले प्यार से उसका ब्रेकअप हुआ था तब वो नशे में पूरी तरह चूर हो गया था। वो दिन रात शराब पीता था और अपने आप को नशे में धुत रखता था, जिस वजह से उसकी मॉम का भी एक्सीडेंट हो गया था उसकी वजह से और उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। उसी दिन से जान ने कसम खाई थी कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और इस हादसे को 5 साल हो गए होते हैं और श्री के मरे हुए तो 1 ही साल हुए होते हैं। इसलिए नीतू सोचती है कि जब जान शराब को हाथ भी नहीं लगाता तो वो नशे की हालत में श्री के साथ गलत कैसे कर सकता है। पर उसे फिर भी जान की बातों पर यकीन नहीं होता और वो तोंग से पूछती है कि क्या जान ने उस एक्सीडेंट के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाया। तो तोंग उसे बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद जान पूरी तरह टूट गया था, इसलिए उसने उसी दिन से कसम खा ली थी कि वो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाई। तो नीतू ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, जब जान ने शराब को हाथ ही नहीं लगाया तो वो नशे की हालत में श्री के साथ गलत कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। पर आंटी श्री जान नीतू की इस बात को भी टाल देती है और वो कहती है, जब इंसान प्यार में होता है तो वो शराब को भी हाथ लगा लेता है और उस जैसा इंसान किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम उस जैसे घटिया इंसान पर भरोसा मत करो। तो नीतू ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है, पर उसे इस मामले में कुछ न कुछ बात जरूर खटक रही होती है और वो ये बात सीधा जाकर जान से पूछती है कि क्या तुमने नशे की हालत में श्री के साथ गलत किया है। तो जान जैसे ये सुनता है कि श्री ने उस लेटर में ये लिखा है कि उसने शराब की नशे में उसके साथ गलत किया है, वो पूरी तरह शॉक
शॉक्ड हो जाता है और वो नीतू को बताता है कि मैंने शराब को 5 सालों से हाथ भी नहीं लगाया है और ना ही मैंने सिरी के साथ कुछ भी गलत किया है। मैं अपनी दोस्त की होने वाली वाइफ के साथ गलत क्यों करूंगा। तो नीतू कहती है अगर तुमने सिरी के साथ गलत नहीं किया तो फिर सिरी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया, उसने तुम्हें इन सब में क्यों फंसाया। कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम जानते हो और हमें बता नहीं रहे। तो जान कहता है मैं ये सीक्रेट तुम्हें नहीं बता सकता, मैं मरते दम तक ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बता सकता। तो नीतू कहती है चाहे इस सीक्रेट को छुपाने से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाए। तो जान नीतू के किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे जान नीतू और अपनी मॉम के साथ बैंकॉक वापस जाने लगता है क्योंकि नीतू के पापा के डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है। तो मीना भी उन लोगों के साथ बैंकॉक जाने की जिद करने लगती है पर जान उसे नहीं ले जाता और कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकली तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, इसलिए चुपचाप यहीं पे रहकर काम संभालना। और जान ये कहकर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे नीतू घर आती है तो उसके घर में सारे सामान होते हैं जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो आंटी सिरजान उसे बताती है कि ये सब जान ने किया है, उसी ने यहाँ का सारा सामान खरीदा है ताकि तुम्हारे पापा को कोई भी तकलीफ ना हो। तो नीतू ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वो जान को थैंक यू भी कहती और कहती है जैसे ही मेरे पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तो जान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपना बोनस समझकर रख लो। आगे आंटी सिरजान नीतू को समझाने की कोशिश करती है कि जान उतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना वो उसे समझती है। तो नीतू यहाँ पर आंटी सिरजान के सामने जान की ही बुराइयां करने लगती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। उसे बात बात पर गुस्सा आने लगता है, कभी कभी तो वो ठीक रहता है लेकिन कभी वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो उसकी बातें करते करते स्माइल करने लगती है। तो आंटी सिरजान समझ जाती है कि नीतू को जान से प्यार हो गया है, बस उसे रियलाइज नहीं हुआ है। आगे जान अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपनी मॉम के सामने अपनी वाइफ की बहुत सारी बातें करता है। तो जान की मॉम समझ जाती है कि उसके बेटे को नीतू से प्यार हो गया है और जान का प्यार नीतू के लिए बहुत ही सच्चा है। तो जान की मॉम डिसाइड कर लेती है कि वो अपने बेटे के प्यार के बीच में नहीं आएगी क्योंकि उसका बेटा फाइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है इतनी सारी मुश्किलों को पार करके। आगे पैट और सान भी थाईलैंड वापस आ जाते हैं क्योंकि पैट के पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली होती है और पैट अपने पेरेंट्स के साथ ये दिन मनाना चाहता है, इसलिए वो वापस आ जाता है और अपनी फैमिली से सान को भी मिलवाता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है। तो सान ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है लेकिन तभी उसकी खुशी में ग्रहण लग जाता है जब पैट उसे ये बताता है कि वो नीतू से मिलकर उसके पैसे वापस करना चाहता है। तो सान ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अगर पैट और नीतू का आमना सामना हो गया तो उसका सारा काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा, इसलिए सान एक ट्रिक लगाती है और वो नीतू के दिमाग में पैट को लेकर ऐसी ऐसी बातें भरती है जिससे नीतू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और सान नीतू से ये भी कहती है कि वो पैट से पैसे ले पर उससे ज्यादा बातें ना करे। तो नीतू उसकी बात मान लेती है। आगे पैट नीतू से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात नीतू के पति जान से हो जाती है। तो पैट जैसे ये जानता है कि जान नीतू का हस्बैंड है, ये बात जानकर उसे बहुत ही शॉक्ड लगता है। तो जान पैट से पूछता भी है कि उसे नीतू से क्या काम है। तो पैट उसे चेक देता है और कहता है कि ये चेक प्लीज नीतू को दे देना और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पैट जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात नीतू से हो जाती है। तो पैट नीतू से बात करने की कोशिश करता है पर नीतू उसे इग्नोर मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे नीतू घर आती है तो जान फिर से नीतू पर गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार वो लड़का कौन था जो उसे इतना बड़ा चेक देकर गया। तो नीतू बताती है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये बात जानकर तो जान को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम उससे अभी भी राब्ते में हो, तुम यहाँ पर उससे ही मिलने आती हो। और वो जलन के मारे फिर से नीतू से बहस करने लगता है लेकिन तभी आंटी सिरजान उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी अभी थाईलैंड वापस आया है और वो उसे पैसे देने के लिए आया था, इसके अलावा उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। तो जान को फिर से अपनी गलती रियलाइज होती है और वो नीतू से माफी मांगता है। आगे नीतू के पापा को डिस्चार्ज मिल जाता है तो जान नीतू के पापा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, वो भी अपने पापा की तरह। तो नीतू ये सब देखकर बहुत ही हैरान होती है क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जान इस हद तक भी जा सकता है, वो किसी का इतना भी ख्याल रख सकता है। दूसरी तरफ मीना तोंग को पटाने की कोशिश करती है क्योंकि वो भी अमीर होता है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है पर परिचार मीना को उसके इस इरादे में कामयाब होने नहीं देती क्योंकि उसे मीना की हरकतों के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने भाई को मीना से दूर रखती है और मीना ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। आगे सान और जान एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को उनके पार्टनर्स के लिए बधाइयाँ देते हैं। तो सान ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द आप पापा बने क्योंकि मैं आपके बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तो जान ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है। उसी तक पैट और नीतू की फिर से मुलाकात हो जाती है। तो पैट को यहाँ पर पता चलता है कि उसके और नीतू के बीच जितने भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी ये सब सान ने किए थे। सान ने जानबूझकर उसे और पैट को एक दूसरे से दूर किया है। ये बात जानकर तो पैट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर जाता है और सान को कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा
ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से आज मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे पा लोगी? बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। और यहाँ पर पैट शान से अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। आगे शान रोते रोते जान के घर जाती है और जान की मोम को पकड़कर खूब रोती है। तो जान की मोम को शान की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो उसे शांत करती है। आगे जान को शान के बॉयफ्रेंड पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वो शान को इस मुकाम पर लाकर उसे कैसे छोड़ सकता है, उसके साथ कैसे ब्रेकअप कर सकता है। इसलिए वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपको शान के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी पता है। तो उसकी मॉम शान का फोन चेक करती है तो उसे शान के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। तो जान जैसे शान के बॉयफ्रेंड को देखता है तो उसे समझ आ जाता है ये तो नीतू का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसी तब पैट नीतू को बताने के लिए जाता है कि उन दोनों के बीच जितने भी गलतफहमियां हुई थी वो सब शान की वजह से हुई थी। कि तभी वहाँ पर जान आ जाता है और वो पैट को खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से शान से ब्रेकअप कर लोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुमने शान के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। पर पैट लेने से मना कर देता और कहता है कि मैं शान से शादी नहीं करूंगा, मैं उस लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो जान को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है और वो खींचकर फिर उसे एक घुसा मारता है। इधर जब नीतू को पता चलता है कि शान और पैट दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है ये बात जानकर, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। नीतू सीधा शान के पास जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना, लेकिन तुमने मेरे ही पीठ पर छुरा भोंक दिया। तुमने मेरे ही बॉयफ्रेंड को छीनकर अपना बना लिया। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अगर तुम जैसी दोस्त पास में होना तो दुश्मनों की क्या जरूरत। इसलिए आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म, क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरी दोस्ती के काबिल नहीं। और नीतू ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तुम दोस्ती की बात तो करो ही मत। क्या तुमने कभी मुझे दोस्त समझा है? तुमने बस मुझे अपना एक नौकर समझा और मुझसे अपने सारे काम करवाए क्योंकि तुम अमीर थी और मैं अनाथ। और रही पैट की बात, तो सबसे पहले मैंने पैट से प्यार किया था और ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन तुमने पहले ही मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया। अगर तुम मुझसे मेरा प्यार छीन सकती हो तो मैं तुमसे तुम्हारा प्यार क्यों नहीं छीन सकती? तो नीतू कहती है प्यार कोई चीज नहीं है जो खरीदी या बेची जाए। और यहाँ पर इन दोनों दोस्तों में जमकर लड़ाई होती है और नीतू वहाँ से चली जाती है। आगे जान भी शान को उसकी इस हरकत की वजह से खूब डांटता है कि वो अपनी दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है और उसे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। तो शान उल्टा जान पर ही भड़कने लगती है और कहती है मैंने ये सब प्यार की वजह से किया है। और वो इसी गुस्से में घर छोड़कर जाने लगती है। पर जान की मोम उसे रोक लेती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि शान का उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आगे जान की मोम नीतू से मिलने के लिए जाती है और नीतू को कहती है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसे सहज कर रखना चाहिए। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि मेरे बेटे की लाइफ में जितनी भी औरतें आई उसने सिर्फ उसे बर्बाद ही किया है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरे बेटे का दिल मत तोड़ना, जिस वजह से वो पूरी तरह टूट जाए और दोबारा संभल भी ना पाए। तो नीतू ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। आगे जान की मोम मीना की मोम के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है और उनसे ये भी कहती है कि अब वो अपने बेटे का रिश्ता उनकी बेटी से नहीं करवा सकती, क्योंकि उसका बेटा नीतू से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ खुश है और वो अपने बेटे की खुशी को नहीं छीन सकती। तो मीना की मोम ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नीतू इतना बड़ा धोखा खाकर पूरी तरह सैड रहती है और जान को नीतू की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। तो आंटी सेंग जान को कहती है कि वो नीतू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि नीतू बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही है। आगे जान और नीतू फार्म वापस आ जाते हैं तो नीतू गाड़ी में ही सो जाती है। तो जान नीतू को सोता हुआ देखकर उसे बड़े ही प्यार से देखता है और उसके गाल पर किस कर लेता है। आगे नीतू की नींद खुल जाती है और उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं कि तभी नीतू को पता चलता है कि आंटी और मेट की तबीयत बहुत ही खराब है, जिस वजह से वो लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो नीतू को उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उन दोनों को कहती है कि आप लोग घर की टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगी, बस आप लोग आराम कीजिए। आगे नीतू घर का पूरा काम बहुत ही अच्छे से करती है और सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है, लेकिन मीना यहाँ पर भी नीतू को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे आलसी कहकर ताने मारने लगती है। लेकिन तभी नीतू उसे सच का आईना दिखाती है और कहती है आलसी मैं नहीं बल्कि तुम हो। मैंने सुबह 4 बजे उठकर ही घर के सारे काम कर दिए और तुम्हारी तरह नहीं जो 9 बजे सोकर उठी हुई हो। आगे नीतू जान को बताती है कि उसे घर का कुछ सामान खरीदना है, इसलिए वो मार्केट जा रही है। तो जान कहता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर चली जाओ ताकि तुम्हें शॉपिंग करने में आसानी होगी। पर नीतू गाड़ी ले जाने से मना कर देती है क्योंकि जान को भी काम पर जाना होता है। तो जान कहता है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम कार लेकर जाओ और बाद में मुझे पिकअप कर लेना। तो नीतू कहती है ठीक है। आगे जान मीटिंग में जाता है तो वहाँ के लोग उससे पूछते हैं कि वो अपने फार्म का बगल हिस्सा जो कि तोंग के साइड से है वो किसे बेच रहा है, तोंग को या किसी और को। तो जान कहता है मैं उस हिस्से को किसी और को बेच दूंगा, लेकिन तोंग को कभी भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि जान तोंग से अपनी दुश्मनी हटाने के लिए ही वो जमीन का हिस्सा बेच रहा होता है। पर तोंग जान से बदला लेने के लिए वो जमीन का हिस्सा चोरी छिपे खरीद रहा होता है और जान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे जान की मॉम पैट
पैट के घर जाती है ताकि वो पैट और सान का रिश्ता फिर से ठीक कर सके और वो पैट को कहती भी है कि वो सान को माफ कर दे और उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। पर पैट सान के साथ कोई भी रिश्ता रखने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि सान ने उसके साथ जो भी किया होता है उससे उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई होती है। तो सान ये सब सुनकर पूरी तरह रोने लगती है और वो पैट को अपने प्यार पर यकीन दिलवाने की कोशिश करती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसने कभी भी उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया सिवाय नीतू को उससे अलग करके। पर पैट उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो सान हार नहीं मानती और वो पैट के पेरेंट्स को पटाने की कोशिश करती है ताकि पैट के पेरेंट्स पैट से बात और पैट उसे माफ करके अपना ले। तो पैट के पेरेंट्स को भी सान के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सान के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। उल्टा सान को ये कह देते हैं कि जब तक पैट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता तब तक हम लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। आगे नीतू जान को पिकअप करने के लिए आती है और इन दोनों की फाइट एक हस्बैंड वाइफ की तरह होती है। तो टोंग ये सब देख लेता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल है और नीतू एक वाइफ होने के सारे फर्ज निभा रही है। आगे नीतू को पता चल जाता है कि आंटी और मैट बीमार होने का नाटक कर रही थी, वो भी जान के कहने पर। तो नीतू को जान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर जान पर निकाल देती है। तो जान कहता है मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया, तुम्हें अपनी दोस्त से धोखा मिला जिस वजह से तुम पूरी तरह डिप्रेस हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस डिप्रेशन से गुजरो, इसलिए मैंने तुम्हें काम में बिजी रखा ताकि तुम उन सबको भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और देखो मेरा तरीका काम भी आ गया। तुम खुद सोचो, पहले तुम कैसी थी? पहले तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, दूसरों की कभी भी परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब देखो तुम्हें कितना बदलाव आ गया है। तुम अब दूसरों के बारे में भी सोचती हो, तुम्हें दूसरों के दुख से भी फर्क पड़ता है। नीतू जान की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर पूरी तरह सॉफ्ट हो जाती है और वो जान को थैंक यू भी कहती है कि उसने इतनी मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया। आगे नीतू जान से बातों ही बातों में उससे श्री के बारे में जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, श्री की मौत कैसे हुई थी। पर जान उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो ये सीक्रेट सबको बता देगा तो उसका सीक्रेट कभी भी सीक्रेट नहीं रहेगा। तो नीतू भी जान को फोर्स नहीं करती। आगे वो दोनों डिनर पर जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर श्री की मॉम आ जाती है इन दोनों के हैप्पी टाइम को बर्बाद करने के लिए और यहाँ पर आकर वो जान को फिर से बददुआएं देने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। तो नीतू को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो जान को कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे जान नीतू से पूछता है तुम्हें भी लगता है कि मैंने श्री के साथ गलत किया है? तो नीतू कहती है मुझे 90% लगता है कि तुमने श्री के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अगर तुम मुझे उस दिन की सारी स्टोरी बता दोगे तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि तुमने श्री के साथ कुछ भी नहीं किया। पर जान नीतू को उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो उस दिन के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो नीतू टोंग से मिलती है और उससे जान और श्री के उस सीक्रेट के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है जिसे जान छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। पर टोंग को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उल्टा वो नीतू को ये कहता है कि जान श्री से प्यार करता था और इससे बड़ा सीक्रेट और क्या हो सकता है। तो नीतू कहती है मुझे नहीं लगता कि जान श्री से प्यार करता था और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीना टोंग पर डोरे डालने की कोशिश करती है, पर टोंग उसके झांसे में नहीं आता। उल्टा वो उसे औकात दिखाता है कि वो उस टाइप का लड़का नहीं है जिस टाइप का वो उसे समझती है। तो मीना का ये सब जानकर मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर सान फिर से पैट के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, पर पैट उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि सान ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया होता है जिस वजह से पैट उससे गुस्सा रहता है और वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। आगे नीतू श्री की मॉम से मिलने के लिए जाती है। तो श्री की मॉम नीतू के दिमाग में जान को लेकर जहर घोलने लगती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे जान को छोड़ देना चाहिए। अगर वो जान के पास रही तो वो उसकी भी लाइफ बर्बाद कर देगा। तो नीतू को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है जैसा आप लोग जान के बारे में सोचते हैं, जान वैसा लड़का नहीं है। हम कहानी का सिर्फ एक पहलू ही देख रहे हैं, दूसरा पहलू नहीं। जान ने 5 साल से शराब को हाथ नहीं लगाया, तो फिर वो नशे की हालत में श्री के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता और मुझे पूरा यकीन है कि जान ने श्री के साथ कुछ भी नहीं किया। तो श्री की मॉम को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे परिचात भी नीतू को समझाने की कोशिश करती है कि वो जान पर भरोसा ना करे, क्योंकि जान अच्छा लड़का नहीं है और ना ही वो भरोसे के लायक है। तो नीतू कहती है जैसा तुम लोग जान के बारे में सोचते हो, जान वैसा लड़का नहीं है। मैं इतने महीनों से उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूँ कि उसने श्री के साथ गलत किया है? तो परिचात ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम जान पर इतना भरोसा करती हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी? तो नीतू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं हो, पर परिचात समझ जाती है कि नीतू भी जान से प्यार करने लगी है। तो परिचात सीधा अपने भाई के पास जाती है और उन्हें जाकर बता देती है कि अब वो नीतू का पीछा करना छोड़ दे, क्योंकि नीतू अब जान से प्यार करने लगी है और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब उन्हें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। इधर मीना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो जान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो जान जब मीना का ऐसा रूप देखता है उसका तो पूरी तरह खूनी खौल उठता है और वो मीना को अपने घर से बाहर
निकाल देता है और कहता है अब तक मैंने तुम्हारी सारी मनमानियां बर्दाश्त की सिर्फ मॉम के लिए, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है, इसलिए अब मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी वाइफ को कभी भी चीट नहीं करूंगा। तो मीना ये सब सुनकर तो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है कि तभी उधर से नीतू आ जाती है और वो जान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होती है। आगे फिर से बिजली कड़कने लगती है तो नीतू को जान की फिक्र होने लगती है कि कहीं उसे फिर से बुरे सपने न आने लगे। तो वो जान को अपने बेड पर सोने को कहती है। तो जान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर नीतू उसे रोक देती है और कहती है अगर तुम्हें इस बेड पर सोना है तो तुम्हें मेरे कुछ रूल मानने होंगे। ना तुम मुझे टच करोगे, ना ही तुम मुझे किस करोगे। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तो मैं लात देकर तुम्हें बेड से नीचे गिरा दूंगी और दोबारा यहाँ पर सोने भी नहीं दूंगी। तो जान कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारे बगल में सो रहा हूँ। और जान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने छूने से मना किया है लेकिन हाथ पकड़ने से तो नहीं। और जान उसका हाथ पकड़कर सो जाता है। आगे मीना घर आ जाती है तो मीना की मम्मी मीना को समझाती है कि वो अमीर बंदों के पीछे भागना बंद करे और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। पर मीना के सर पर तो अमीर बनने का भूत सवार होता है क्योंकि वो कभी भी गरीब वाली लाइफ नहीं जीना चाहती और वो जान से बदला भी लेना चाहती है, इसलिए वो गलत रास्ते पर चलने लगती है। आगे नीतू को पता चलता है कि उसके पापा के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई है, वो जीना ही नहीं चाहते। तो नीतू अपने पापा से मिलने के लिए जाती है और उनके अंदर जीने की इच्छा जगाने की कोशिश करती है, पर उसका पैतरा काम नहीं करता। तो जान इन सब में नीतू की हेल्प करता है और वो नीतू के पापा से बात करता है, जिस वजह से उनके अंदर जीने की चाह उत्पन्न होने लगती है। आगे जान नीतू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके घर पर ही रुक जाता है, जिस वजह से इन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। आगे नीतू शान से पहल करने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि नफरत से किसी का भी भला नहीं होता, पर शान यहाँ पर नीतू से अच्छे से बात नहीं करती। तो जान की मॉम को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो शान को कहती है तुमने इसके साथ इतना बुरा किया लेकिन फिर भी ये तुम्हारे पास आई है पहल करने के लिए, तुम्हें भी थोड़ी दयालुता दिखानी चाहिए। पर शान किसी की भी बात नहीं सुनती और वो नीतू से भी अच्छे से बात नहीं करती। तो नीतू कहती है तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ, और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जान की मॉम जान और नीतू के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है और वो नीतू को अपनी बहू मान लेती है। पर नीतू को जान की मॉम को चीट करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जान की मॉम को अपनी शादी की सारी सच्चाई बता देती है कि इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। तो जान यहाँ पर नीतू को कहता है कि भले ही तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया हो लेकिन मैंने अपने होशो हवास में तुमसे शादी की है। तुम्हें हायर करना तो एक बहाना था, मैं सच में तुम्हें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो नीतू ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है। तो जान की मॉम कहती है जो हो गया सो हो गया, अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और एक दूसरे के साथ खुश रहो। आगे नीतू उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देती है और जान को सही मायनों में अपना पति मान लेती है। तो जान ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो नीतू के करीब जाने की कोशिश करता है, पर नीतू उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो जान कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी खुश हूँ, बस मेरे लिए इतना मायने रखता है कि तुम मेरे साथ हो और मेरे पास हो। तो नीतू ये सुनकर उसे हक कर लेती है और दोनों हक करके सो जाते हैं। अगले दिन जान नीतू को हनीमून पर लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो लोग साथ में बहुत ही मस्ती करते हैं। तो जान नीतू को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए भी लेकर जाता है, जहाँ पर तोंग भी मौजूद रहे। तो तोंग उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा फील नहीं करता। आगे जान और नीतू दोनों ही पानी के अंदर जाते हैं, पर नीतू को बहुत ही डर लग रहा होता है। तो जान उसका हाथ पकड़कर उसे पूरा समुद्र दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही इंजॉय करती है। आगे नीतू जान को समझाने की कोशिश करती है कि वो तोंग से पैचअप कर ले क्योंकि इस तरह के दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है, पर जान तोंग से पैचअप करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि तोंग ने उसके साथ जो भी किया होता है वो सब वो भूला नहीं होता। आगे नीतू जान का टेस्ट लेने के लिए कहती है अगर मैं तुम्हें कभी भी अपना ना पाऊँ और खुद को तुम्हें सौंप ना पाऊँ तब तुम क्या करोगे। तो जान कहता है मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे अपना नहीं पाओगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हक करके भी सो सकता हूँ और इसी तरह मैं अपनी पूरी लाइफ भी बिता सकता हूँ। तो नीतू ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है और फाइनली वो जान को खुद को सौंप देती है और यहाँ पर ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वेल अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश होते हैं और साथ में बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी जान को पता चलता है कि उसके फार्म वाली जमीन को किसी और ने नहीं बल्कि तोंग ने खरीदा है। ये बात जानकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से तोंग के पास जाता है और कहता है तुमने ये क्यों किया, तुमने धोखे से मेरी जमीन क्यों हथियाई। और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पर नीतू भी आ जाती है और वो जान को रोकने की कोशिश करती है, पर जान नहीं रुकता और ये दोनों जमकर लड़ाई करते हैं, जिस चक्कर में नीतू को चोट लग जाती है और नीतू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो जान उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए, पर नीतू उसकी एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि जान अपने गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जिस वजह से इन दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो जाती है और नीतू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर
पैट के पेरेंट्स सान को अपना लेते हैं और वो पैट को भी कहते हैं कि वो सान को अपना ले। भले ही सान ने गलती की हो लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसके प्यार को समझे और उसे एक मौका दे। पर पैट सान को मौका देने के लिए तैयार ही नहीं होता। आगे नीतू घर आ जाती है तो वो जान से बिल्कुल भी बात नहीं करती और ये दोनों गुस्से में ही रहते हैं। तो आंटी ये सब नोटिस करती है और वो नीतू से बात करने की कोशिश करती है, पर उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि नीतू से वो इस बारे में कुछ भी बात कर सके। आगे सान नीतू के पास जाती है और उसे हेल्प मांगती है कि वो जाकर पैट को समझाए कि वो उसे माफ कर दे और उसे अपनी लाइफ में वापस ले ले, क्योंकि पैट उसकी बात सुनता है और ये बात भी वो उसकी जरूर सुनेगा। तो नीतू सान के कहने पर पैट से मिलने के लिए जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और वो उसे ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ कर दिया, इसलिए तुम अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखो और सान के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। तो पैट ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। इधर जान को जब पता चलता है कि नीतू पैट से मिलने के लिए गई थी तो इस बात पर भी जान नीतू पर बहुत ही गुस्सा करता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है, क्योंकि जान कभी भी नीतू पर भरोसा ही नहीं करता। लेकिन तभी उसे सान के जरिए से पता चलता है कि नीतू जो भी कह रही थी सच कह रही थी। वो सान के कहने पर पैट से मिलने के लिए गई थी। तो उसे अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सीधा नीतू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तो नीतू कहती है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम हमेशा पूरी बात नहीं जानते और मुझ पर गुस्सा निकालते हो, तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। तो जान कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत ही जलन होती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा अच्छा पति बनने की कोशिश करूँ और अपने गुस्से पर काबू करने की भी। और यहाँ पर फिर से इन दोनों का पैचअप हो जाता है और ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी खुशी पर ग्रहण लग जाता है और जान को पता चलता है कि तोंग ने उसकी जमीन को हथिया लिया है। ये बात जानकर तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो सीधा फार्म पर जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच जमकर बहस होती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कहीं से आग लग जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें तोंग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। लेकिन सही टाइम पर जान तोंग की जान बचा लेता है और उसे सही सलामत उस आग से बाहर निकालता है। आगे वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इधर नीतू को जब जान के इस हादसे के बारे में पता चलता है तो वो जान की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। तो जान कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बेकार की ही चिंता कर रही हो। तो नीतू कहती है अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो जान कहता है ठीक है बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जान की मॉम जान को समझाने की कोशिश करती है कि वो तोंग से पैचअप कर ले। भले ही तोंग ने उस पर भरोसा नहीं किया हो लेकिन अब वो उसकी हर बात पर भरोसा करेगा, इसलिए वो उससे बात करके अपने बीच के सारे मामले को सुलझाने की कोशिश करे। तो जान कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा मॉम। इधर सान को पता चलता है कि पैट किसी और औरत को डेट कर रहा है। ये बात जानकर उसे बहुत बड़ा झटका ही लग जाता है कि तभी वहाँ पर पैट आ जाता है और वो सान की ऐसी हरकत पर उसे डांटता है। तो सान उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसे ही एरी गरी लड़कियों पर जाकर भरोसा ना करे, बाद में वो उसे धोखा देगी। पर पैट उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे ही 10 बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। आगे पैट की मॉम पैट को समझाने की कोशिश करती है कि वो सान को एक मौका दे, सान बहुत ही अच्छी लड़की है और वो उसे बहुत प्यार करती है। अगर उसने अभी सान की कदर नहीं की तो बाद में उसे बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो सान ये सारी बातें सुन लेता है और एक कान से बाहर निकाल देता है। आगे जान अपनी फैमिली के साथ नीतू के घर जाता है और नीतू के पापा को अपने और नीतू के रिश्ते के बारे में बता देता है। तो उसके पापा उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो लोग ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि तभी नीतू को पैट का कॉल आ जाता है और नीतू पैट से बात करने के लिए चली जाती है कि तभी वहाँ पर जान भी आ जाता है और वो ये सब देख लेता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है, क्योंकि जान को लगता है कि नीतू अब भी पैट के बारे में सोच रही है। पर नीतू जान को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन जान उसकी एक बात पर भी बिलीव नहीं करता, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई में नीतू के पापा के सामने अपनी शादी की पूरी सच्चाई खोलकर रख देते हैं, जिस वजह से नीतू के पापा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और नीतू बहुत ही परेशान हो जाती है और जान को अपने किए पर पछतावा होता है। आगे पैट को भी अपनी गलती रियलाइज होती है कि वो एक ऐसी लड़की को इग्नोर कर रहा है जो लड़की उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए पैट भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। आगे जान जब घर आता है और उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे पता चलता है कि नीतू पैट से सान के कहने पर मिलने के लिए गई थी, क्योंकि सान चाहती थी कि पैट अपने गिल्ड से बाहर आए और वो खुले दिल से उसे अपनाए। तो जान जैसे ये सब जानता है तो उसे बहुत ही बड़ा पछतावा होता है कि उसने नीतू के साथ ऐसा क्यों किया, वो नीतू पर भरोसा क्यों नहीं करता। आगे जान फिर से नीतू के पास जाता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर नीतू इस बार जान को माफ नहीं करती और कहती है तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करते, इससे
अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ दिनों के लिए दूर रहे। तो जान कहता है नीतू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो नीतू कहती है मैं तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो जान उसकी बातें सुन लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे श्री की मॉम पूरी तरह पागल हो जाती है और वो जान को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। तो जान श्री की मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो उसके बारे में सोच रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, पर श्री की मॉम उसकी एक बात भी नहीं सुनती और वो उसे जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। तो जान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाता है, पर श्री की मॉम होश में आने के बाद सीधा जान को ही बुरा भला कहने लगती है। तो जान उनकी सारी बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर तोंग भी आ जाता है और जान को कहता है मुझे पता है कि तुम किसी भी औरत के साथ बुरा नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि उस दिन आखिरकार क्या हुआ था, सीरी ने तुम पर असॉल्ट का इल्जाम क्यों लगाया। तो जान कहता है तुम्हें ये सब पूछने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई, अब इन सब का कोई मतलब नहीं है, जैसा अब चल रहा है वैसा चलने दो, अब मैं और किसी को और तकलीफ नहीं देना चाहता। तो तोंग बार बार जान से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, पर जान उसे कुछ भी नहीं बताता। रेड पैट मीना को बता देता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया है, इसलिए वो बार बार कॉल करके उसे तंग ना करे, पर मीना उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है जितने दिन भी हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं ये सब जाने दूंगी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो पैट उसकी सारी बातें सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे पैट और सान एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते, तभी मीना उन दोनों के बीच में फूट डालने के लिए बार बार पैट को कॉल करने लगती है। तो पैट सान को बता देता है जब हम दोनों के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी तब मैं इस लड़की से मिला था, लेकिन अब मैंने इसे साफ साफ कह दिया है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप कर लिया है, लेकिन ये सब जानते हुए भी ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो सान सीधा मीना को कॉल करती है और उसे डायरेक्टली कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पर मीना पर सान के किसी बात का कोई भी असर नहीं होता और वो पैट का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती और इसी वजह से पैट और सान के बीच में फिर से दूरियां स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सान को लगता है कि पैट अभी भी मीना के कांटेक्ट में है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे जान की मॉम और नीतू को जब पता चलता है कि सिरी की मॉम ने जान को मारने की कोशिश की है तो उन लोगों को सिरी की मॉम पर बहुत ही गुस्सा आता है और जान की मॉम तो सिरी की मॉम को कह भी देती है कि अगर आइंदा से उसने उसके बेटे के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी और जान की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे तोंग नीतू से पूछता है तुम्हें सच में लगता है कि जान ने सिरी के साथ कुछ भी नहीं किया। तो नीतू कहती है हाँ मुझे जान पर पूरा यकीन है कि उसने सिरी के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि सिरी ने जानबूझकर जान को फंसाया है और जान पूरी सच्चाई जानते हुए भी हमें कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। जब जान की मॉम को ये पता चलता है कि सिरी ने जानबूझकर उसके बेटे को फंसाया है और उसका बेटा पूरी सच्चाई जानता है तो वो अपने बेटे से जाकर पूछने जाती है कि आखिरकार उसके और सिरी के बीच क्या हुआ था और वो पूरी सच्चाई सबको बता क्यों नहीं देता, पर जान बताने से मना कर देता है। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हारे लिए ये सच तुम्हारी लाइफ से भी बड़ी है। तो जान कहता है मैं चाह कर भी किसी को भी सच नहीं बता सकता, सिरी तो मर गई लेकिन तोंग अभी भी जिंदा है और मैं तोंग को जीते जी मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मेरा चुप रहना ही ठीक है। और जान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जान रूम में आता है तो वो गुस्से से जाकर सो जाता है और वो नीतू से बात भी नहीं करता, तो नीतू भी जान से बात नहीं करती और इन दोनों के बीच की लड़ाई वैसे की वैसे ही रहती है। तो नीतू अगली सुबह अपने घर वापस चली जाती है तो जान को बहुत ही गुस्सा आता है कि नीतू बिना बताए घर वापस चली गई। तो उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपनी वाइफ पर हमेशा शक करते हो, अगर मैं उसकी जगह रहती तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करती। बेटा मेरी बात सुनो, जाकर अपनी वाइफ से बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो तुम दोनों के बीच की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। तो जान नीतू से बात करता है पर वो इतना ही पूछता है कि तुम घर पहुंच गई हो तो आराम करो, और वो ये कहकर कॉल कट कर देता है और इन दोनों की बातें ज्यादा नहीं होती। आगे तोंग डिसाइड कर लेता है कि वो सिरी की मौत की पूरी सच्चाई पता लगा कर रहेगा कि आखिरकार सिरी ने जान का नाम इन सब में क्यों फंसाया, उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो ये मामला इतना बिगड़ गया। और वो इस बारे में सीधा जान के पास जाता है और उससे डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि उस दिन सिरी और उसके बीच क्या हुआ था। पहले तो जान बताने से मना कर देता है, पर तोंग के बार बार पूछने पर जान भी चुप नहीं रह पाता और वो उसे बता देता है कि वो सिरी को जितनी अच्छी लड़की समझता है वो उतनी अच्छी लड़की नहीं थी। आगे पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सिरी जान से अपने प्यार का इजहार कर देती है, पर जान उसके प्यार को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसने कभी भी सिरी को उस नजर से नहीं देखा होता है। पर सिरी अपने हरकतों से बाज नहीं आती और वो जान को सेड्यूस करने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और अपने सारे कपड़े निकालकर जान को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर जान एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखता और वो कहता है कि मेरा दोस्त तुमसे कितना प्यार करता है लेकिन तुम मेरे दोस्त को धोखा दे रही हो, अगर तुम मेरे दोस्त की फियांसे नहीं होती ना तो मैं तुम्हारी कभी भी शक्ल नहीं देखता। तो सिरी कहती है प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। तो जान कहता है अगर ऐसी बात
बात है तो जाकर मर जाओ, क्योंकि तुम जैसी लड़की मेरे दोस्त के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जान सिरी को सच का आईना दिखाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर, वो कभी भी उसे नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो उसे अपनी दोस्त की होने वाली वाइफ समझता है और वो कभी भी अपने दोस्त को धोखा नहीं देगा। तो सिरी ये सब सुनकर पूरी तरह पागल हो जाती है और वो जान को धमकी देती है कि जिस तरह उसने उसके प्यार को ठुकराया है उसी तरह पूरी दुनिया उसे ठुकराएगी, वो उसे चैन से जीने नहीं देगी। और सिरी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे तोंग को जब सिरी की सच्चाई पता चलती है वो तो पूरी तरह टूट ही जाता है। तो जान कहता है मैं इसी वजह से तुम्हें सिरी की सच्चाई नहीं बताना चाहता था, और जब सिरी की मौत हुई तब तुमने मेरे पास आकर एक बार भी नहीं पूछा कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। तुमने बस मुझ पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि ये सच्चाई जानने के बाद तुम्हारी जो हालत होती मैं उसे देख नहीं पाता, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और फाइनली तोंग को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि उसके प्यारे बेस्ट फ्रेंड ने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ही उसे चीट किया और उसके दोस्त को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ मीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सारा कारनामा वन नाइट स्टैंड की वजह से हुआ होता है। तो मीना अपने बच्चे को बाप का नाम देने के लिए वो इस बच्चे को पैट के मत्थे मरने की कोशिश करती है और वो पैट से भी बात करने की कोशिश करती है, पर उसका सामना शान से हो जाता है और शान मीना को उसकी औकात दिखाती है। पर मीना भी कुछ कम नहीं होती, वो शान को ऐसी ऐसी बातें बोलती है जिस वजह से शान पूरी तरह टेंशन में आ जाती है और उसे लगता है कि पैट और मीना का अभी भी चक्कर चल रहा है। तो नीतू शान को समझाने की कोशिश करती है कि मीना बहुत ही चालाक लड़की है, वो जानबूझकर तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रही है, प्लीज उसकी बात पर यकीन मत करो। और उसके बाद नीतू सीधा मीना के पास जाती है और उसे जाकर धमकी देती है कि अगर उसने शान और पैट की लाइफ में जरा से भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो वो उसे पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देगी। तो मीना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। फिर से पैट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पैट इस बार उसके चंगुल में नहीं फंसता और वो अपने साथ नीतू को होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर नीतू मीना को उसकी औकात दिखाती है और कहती है तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर पैट तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि पैट को तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। अभी मौका है सुधर जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं सुधरी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। और नीतू मीना को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। इधर जान नीतू और पैट को होटल रूम में जाते हुए देख लेता है और उसे फिर से गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे हैं, और वो अपना सारा गुस्सा जाकर नीतू पर निकालता है, वो भी उसके पापा के सामने। और जान गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए, जिस वजह से नीतू का दिल पूरी तरह से दुख जाता है और वो जान को अपने घर से जाने को कहती है। तो जान भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जान के जाने के बाद नीतू बहुत रोती है कि आखिरकार जान उस पर भरोसा क्यों नहीं करता और वो कहीं सुनी बातों पर भरोसा करके उस पर गुस्सा क्यों निकालता है। आगे जान की मॉम भी जान को खूब डांटती है उसकी ऐसी हरकत की वजह से। आगे जान जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि पैट और नीतू उस कमरे में इसलिए गए थे ताकि वो मीना को उसकी असली जगह दिखा सके। तो जान को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने नीतू को फिर से गलत समझा। तो वो नीतू के पास जाता है और उसके पास जाकर उससे माफी मांगता है, पर नीतू इस बार उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है तुम हमेशा मुझ पर शक करते हो, तुम कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते, तुम हमेशा किसी न किसी बात का गुस्सा तुम मुझ पर निकालते हो। अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। तो जान जैसे ये सुनता है, ये सुनकर तो उसके पैरों तले जमीनी खिसक जाती है और वो नीतू को मनाने की कोशिश करता है कि अब वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा, वो एक अच्छा पति बनकर दिखाएगा। पर नीतू उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि जान हर बार उसे यही कहता है, पर वो हमेशा उसका दिल तोड़ता है। आगे जान घर आता है और अपनी मॉम को डाइवोर्स वाली बात बताता है, तो उसकी मॉम पहले तो उसी पर गुस्सा करती है, क्योंकि जान हमेशा अपनी वाइफ को ही गलत समझता है। और जान की मॉम उसे ये भी कहती है चाहे तुम कुछ भी करो पर अपनी वाइफ से पैचअप करो। दूसरी तरफ शान और पैट के बीच भी चीजें ठीक नहीं चल रही होती है और शान को गलतफहमी हो जाती है कि पैट अभी भी मीना के साथ रिश्ते में है, इसलिए शान पैट का घर छोड़कर जान के घर वापस आ जाती है, वो भी रोते रोते। तो जान शान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा फील करता है। तो यहाँ पर शान जान को कहता है मेरा बॉयफ्रेंड भले ही मेरी कदर ना कर रहा हो, लेकिन नीतू आपकी कदर करती है, इसलिए गलतफहमी की वजह से नीतू के साथ रिश्ता मत तोड़िए। दूसरी तरफ सिरी की मॉम अपनी बेटी का सारा सामान डोनेट कर रही होती है, तो तभी उन्हें वहाँ पर सिरी का एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है मॉम मुझे कैंसर है और बहुत जल्द मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले जान की पूरी लाइफ बर्बाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे प्यार को ठुकराया। जिस तरह मैं तिल तिल कर मर रही हूँ ना, उसी तरह वो भी तिल तिल कर मरेगा। तो सिरी की मॉम जैसे ही अपनी बेटी का ये लेटर पढ़ती है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। और फाइनली सिरी की मॉम को पता चलता है कि इन सारे हादसों में सिर्फ सिरी की गलती थी, जान की कोई गलती नहीं थी, बल्कि सिरी ने जानबूझकर जान को फंसाया ताकि वो उससे बदला ले सके। तो सिरी की मॉम जान और तोंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। आगे वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो सिरी की मॉम उन लोगों को वो लेटर देती है पढ़ने के लिए, जिसे पढ़कर तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे सिरी
सिरी की मॉम जान से माफी मांगती है अपने किए की और अपनी बेटी की तरफ से भी। तो जान आंटी को माफ कर देता है क्योंकि सिरी की मॉम को भी अपनी बेटी के कारनामों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे सिरी की मॉम की भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ पैट शान से मिलने के लिए आता है पर शान दरवाजा ही नहीं खोलती। तो पैट कहता है मैं काम के सिलसिले से यूएस वापस जा रहा हूँ, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। और पैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शान पैट की बातें नहीं सुन क्योंकि वो दवाई खाकर सो गई होती है। आगे सारे लोग सिरी की मॉम का अंतिम संस्कार मनाते हैं और यहाँ पर सारे लोग सिरी की मॉम और सिरी को माफ कर देते हैं क्योंकि उन लोगों ने जो भी गलतियाँ की अब वो घुमाई नहीं जा सकती। और पैट यहाँ पर सबको ये भी कहता है कि वो सिरी के बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताए क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिरी के बारे में पूरे समाज को पता चले और वो लोग सिरी पर थू-थू करे। आगे जान नीतू से पैचअप करने के लिए जाता है और नीतू को कहता है अब तुम्हें भी पता चल गया ना कि सिरी और मेरे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए मुझे फंसा रही थी। तो नीतू कहती है ये बात मैं पहले से ही जानती थी कि तुमने सिरी के साथ कुछ भी नहीं किया और सिरी की वजह से मैं तुमसे अलग नहीं हो रही, ये बात तुम्हें पता है। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। जैसे ही सिरी की मॉम का अंतिम संस्कार खत्म हो जाएगा वैसे ही तुम कोर्ट आकर मुझे डाइवोर्स दे देना। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जान देखता ही रह जाता है। आगे पूरे न्यूज़पेपर में जान की बेगुनाही का सबूत छपा जाता है और ये सारा काम परिचात करती है। तो जान और तोंग परिचात से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो परिचात उसे बताती है कि सिरी की मॉम यही चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि जान बेगुनाह है, इसलिए मैंने ये सब किया। तो तोंग कहता है सिरी की मॉम ने सच में बहुत ही अच्छा फैसला किया और वैसे भी जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हें उस गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो तुमने की ही नहीं। तो जान कहता है ये मामला तो यहाँ पर खत्म हो गया लेकिन मेरी वाइफ का क्या, वो मुझे डाइवोर्स देने के लिए पागल हो जा रही है, मेरा बस चले तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ ताकि वो मुझे डाइवोर्स ही ना दे पाए। और जान करता भी यही है, वो अपनी वाइफ के डर से वहाँ से भाग जाता है और उसकी नजर में ही नहीं आता। इधर नीतू पागलों की तरह जान को ढूंढ रही होती है ताकि वो उससे डाइवोर्स ले सके पर जान उसे मिलता ही नहीं। तो नीतू समझ जाती है कि जान ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि उन दोनों का डाइवोर्स रुक जाए। तो जान की मॉम भी नीतू को समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने रिश्ते को एक मौका दे पर नीतू देने के लिए तैयार ही नहीं होती। इधर मीना अपनी मॉम को झूठ बोल देती है कि वो पैट के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात जानकर तो मीना की मॉम को बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो सीधा शान के पास जाती है अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगने के लिए। तो शान को जब पता चलता है कि मीना पैट के बच्चे की माँ बनने वाली है वो ये बात जानकर तो पूरी तरह टूट जाती है। पर वो मीना की मॉम को वादा कर देती है कि वो उस बच्चे को बिना बाप के पलने नहीं देगी, वो उस बच्चे को बाप का नाम दिलवा कर रहेगी, इसलिए वो टेंशन ना ले। तो मीना की मॉम ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे शान पैट को कॉल करती है और उसे बता देती है कि मीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए वो यहाँ आकर अपने बच्चे की जिम्मेदारी ले। आगे मीना खुद शान से मिलने के लिए आती है और शान को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि अगर पैट ने उसके बच्चे की जिम्मेदारी ले भी ली तो भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो पैट की लाइफ से बहुत दूर चली जाए। तो शान इतने सारे सदमे को एक साथ बर्दाश्त नहीं करती और वो स्लीपिंग पिल्स खाने लगती है जिस वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। आगे जान की मॉम और नीतू भी घर वापस आ जाते हैं और वो शान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा फील करते हैं। तो नीतू शान को चेयर अप करने की कोशिश करती है कि वो पैट से पैचअप कर ले, लेकिन तभी शान उसे बताती है कि मैं पैट से पैचअप नहीं कर सकती क्योंकि मीना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो नीतू जैसे ये बात सुनती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो इस बात का पता लगाने के लिए कि मीना सच में पैट के बच्चे की माँ बनने वाली है भी या नहीं, तो वो मीना के साथ एक ट्रिक करती है और मीना उस ट्रिक में पूरी तरह फंस जाती है जिस वजह से नीतू को पता चल जाता है कि मीना पैट के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि वो अपने नाजायज बच्चे को पैट का नाम देना चाहती है। नीतू ये बात जाकर सीधा शान को बताती है कि मीना पैट के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली बल्कि मीना झूठ बोल रही है ताकि वो तुम दोनों का रिश्ता तोड़ सके और वो पैट को हासिल कर सके। पर शान इस बात पर यकीन ही नहीं करती। तभी जान भी नीतू पर ही बरसने लगता है कि कोई भी लड़की अपने बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। मीना के पेट में पलने वाला बच्चा पैट का ही है क्योंकि उन दोनों ने साथ में रात गुजारी है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो नीतू गुस्सा होकर जाने लगती है तो जान उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। तो नीतू कहती है तुम्हें पता है हम दोनों का डाइवोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं करते, तुम्हें हमेशा लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। और नीतू जान से अपने रिश्ते को तोड़कर वहाँ से चली जाती है पर जान हार नहीं मानता और वो सीधा नीतू के पापा के पास जाता है और उनसे जाकर माफी मांगता है और उनसे परमिशन भी मांगता है कि वो उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, प्लीज वो उन पर एक बार भरोसा करे। तो नीतू के पापा उस पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरी तरफ शान खुदकुशी कर लेती है तो वो लोग शान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं पर वो लोग शान को नहीं बचा पाते और शान की मौत हो जाती है। आगे इन सब के बीच में नीतू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये बात जानकर बहुत ही खुश होती है। तो आंटी सेंग नीतू को कहती है कि वो इस बारे में जान को कब बताए, पर नीतू जान को इस बारे में बताने से इनकार कर देती है क्योंकि
वो नहीं चाहती कि उसका होने वाला बच्चा अपने बाप की तरह ही गुस्सैल हो। आगे शान की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है जिससे सबको पता चलता है कि शान माँ बनने वाली थी। ये बात जैसे ही पैट को पता चलती है उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती, क्योंकि अब वो शान से प्यार करने लगा था और वो उसके साथ पूरी दुनिया देखने के सपने सजा रहा था, पर उसकी पूरी दुनिया एक पल में ही टूट जाती है। तो नीतू को पैट की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो पैट को सहारा देने के लिए जाती है। तो पैट नीतू को हक कर लेता है और पागलों की तरह रोने लगता है कि तभी वहाँ पर जान आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर फिर से उसे गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और यहाँ पर जान फिर से नीतू पर घटिया इल्जाम लगाने लगता है कि वो उसे डाइवोर्स से पैट की वजह से ले रही है ताकि वो पैट के साथ फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। तो नीतू भी जान की ऐसी हरकतों से पूरी तरह तंग आ जाती है और वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो पैट जान को बताता है कि उसके और नीतू के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसे सहारा दे रही थी। अगर वो इसी तरह नीतू पर शक करता रहा तो वो नीतू को भी खो देगा जिस तरह आज वो शान को खो चुका है। तो जान नीतू के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए, पर नीतू उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती और इसी चक्कर में नीतू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके शरीर से बहुत सारा खून भी निकलने लगता है। आगे वो लोग नीतू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो जान की मॉम जान पर बहुत ही गुस्सा करती है क्योंकि उसके गुस्से की वजह से आज नीतू की ऐसी हालत हुई होती है। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि नीतू का मिसकैरेज हो गया। ये बात जानकर तो जान की मॉम अपना सारा गुस्सा जान पर ही निकालती है और इधर जान पूरी तरह पगला गया होता है कि उसकी वजह से आज उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो तोंग जान को संभालने की कोशिश करता है पर जान पूरी तरह गिल्ट में रहता है और वो इसी गिल्ट में नीतू से बात करने के लिए जाता है, पर नीतू उसके किसी बात का जवाब नहीं देती और जान नीतू से माफी मांगता रहता है। तो जान की मॉम कहती तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से आज मैंने अपने खानदान का आने वाला चिराग खो दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी जान, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो जान रोते रोते वहाँ से चला जाता है। आगे मीना को भी अपनी गलती रियलाइज होती है और वो सबके सामने ये बात बता देती है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा पैट का नहीं है। ये बात जानकर तो सारे लोगों को मीना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो मीना पर बहुत ही बरसते हैं, लेकिन अब मीना पर गुस्सा करके भी क्या फायदा, शान तो अब रही नहीं, इसलिए वो लोग मीना को 10 बातें सुनाकर वहाँ से भगा देते हैं। आगे जान की मॉम जान से बिल्कुल भी बात नहीं करती, तो जान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। तो उसकी मॉम कहती अगर तुम चाहते हो कि सब तुम्हें फिर से अच्छे से ट्रीट करे तो खुद को सुधारो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सुधारोगे नहीं तब तक तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। तो जान अपने आप को सुधारने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ जाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और वो धीरे धीरे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इसके बाद वो नीतू के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर नीतू उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे इग्नोर मारती है। पर जान भी हार नहीं मानता और वो नीतू के करीब रहने के नए नए बहाने ढूंढता है। आगे हमें बताया जाता है कि नीतू का मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। उन लोगों ने जान से झूठ इसलिए बोला था ताकि जान अपने गुस्से पर काबू कर सके और अपने आप को बेहतर इंसान बना सके। जब ये बात जान को पता चलती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो इस गिल्ट में जी रहा होता है कि उसके बच्चे की मौत उसकी वजह से हुई है। इसी बात को लेकर वो उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा करता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को जान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि उसने जान से प्रेगनेंसी की बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, इसलिए वो जान को मनाने के लिए अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि जान तो घर पर है ही नहीं और वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। तो वो सीधा तोंग के पास जाती है, तो तोंग उसे जान के पास लेकर जाता है और उसे उस रिजॉर्ट में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू जान से मिलने की बहुत कोशिश करती है पर जान उससे मिलता ही नहीं। तो नीतू जान के लिए एक मैसेज छोड़ती है पर जान उसका भी रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आगे जान नीतू के लिए कुछ नोट्स छोड़ता है जिस नोट के जरिए नीतू जान तक पहुँचती है। आगे नीतू और जान एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर जान नीतू को फिर से प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाता है और उसे ये भी वादा लेता है कि वो पूरी जिंदगी इस रिंग को अपने हाथ से नहीं निकालेगी। तो नीतू वादा कर देती है और वो जान को भी रिंग पहनाती है और फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।